गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जो कि हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। यानी किसी भी चीज़ के जलने के लिए किन किन पदार्थों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने आपको जब क्लास ली थी तो मैंने बताया था किसी भी चीज़ के जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जिस पदार्थ को जलाना है वो यानी धाह्य पदार्थ, दूसरा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलती है, और तीसरा ज्वलन ताप की, जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन सेकंड आपका है, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। सेकंड आपका है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है? एलपीजी। थर्ड आपका है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। फोर्थ इसमें है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। यानी तेल द्वारा जो उत्पन्न आग है उसको पानी द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है, तेल की तुलना में भारी होता है, तो वो नीचे रह जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। अगर हम सीएनजी की बात करें, पेट्रोल है, इन सब के अलावा अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से लगभग सारी इसका पूर्ण दहन हो जाता है, अवशेष बहुत कम छोड़ती हैं, और जो गैसें होती हैं प्रदूषित गैसें वो इसमें कम मुक्त होती हैं। इसीलिए क्या है, प्रदूषण कम होता है इससे। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। लकड़ी जो है वो जलने के बाद कोयले के रूप में ठोस अवशेष छोड़ती है, जबकि एलपीजी में कोई अवशेष नहीं रहता। लकड़ी को जलाने पर ज़्यादा धुआं बनता है, जबकि एलपीजी के अंदर धुआं कम बनता है। अगर हम लकड़ी और एलपीजी की बात करें तो लकड़ी जो है उसकी तुलना में एलपीजी का आदर्श ईंधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको रीज़न बताना है। कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है। पहला है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जल क्या है, सुचालक होता है। ठीक है, इसमें कई सारे लवण खुले होते हैं, इसलिए क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसीलिए विद्युत के जो उपकरण होते हैं उनमें अलग ही आग को बुझाने के लिए पानी काम में नहीं लिया जाता। क्वेश्चन सेकंड है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों? कारण बताना है। एलपीजी जलने पर, एक तो एलपीजी क्या है, जलने पर अवशेष कम छोड़ता है, दूसरा ऊष्मा अधिक प्रदान करता है, यानी लकड़ी की तुलना में एलपीजी से ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। इसके अलावा जो है गैस, कई सारी जो प्रदूषणकारी गैसें हैं, धुआं है, वो कम बनता है इसकी तुलना में, इसीलिए क्या है, अच्छा ईंधन। लास्ट क्वेश्चन इसमें फिफ्थ में आपका है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ठीक है, तो कागज इजीली आग पकड़ लेता है। उसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि उसका ज्वलन ताप कम होता है, लेकिन जब ये एल्युमिनियम पाइप के साथ होता है तो इसका ज्वलन ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो मैंने आपको वीडियो के अंदर एक डायग्राम बनाया था जिसमें जो मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसके 3 क्षेत्र बताए थे। सबसे ज़्यादा गर्म, बाहरी, बीच वाला कम गर्म, और जो मोमबत्ती जहाँ जलती है उसके पास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सारे, अगर तीनों भागों की हम कंपैरिजन करें तो सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है वो। तो आपको वो वाला डायग्राम इसमें बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है? तो ईंधन का जो ऊष्मीयमान है, ठीक है, ईंधन का जो ऊष्मीयमान है उसको दर्शाते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका क्या है, मात्रक है। अब देखिए नेक्स्ट आप इसमें लिख लीजिए किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे कंट्रोल करती है? कोई भी चीज़ चलती है तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, और जब कोई चीज़ चल रही होती है उसके चारों तरफ ऑक्सीजन होती है तो वो आग क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डाली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के कंपैरिजन क्या होती है, उसका बड़ा होता है, यानी भारी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रह जाती है और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ आ जाती है। तो जो वस्तु जल रही है उसका और ऑक्सीजन का जो संपर्क दोनों का हट जाता है, इसीलिए वो आपको बुझा देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरी पत्तियों की ढेर को जलाना कठिन है लेकिन सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं। कारण, हरी पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर जल की मात्रा होती है, जल क्या करता है, ज्वलन जो ताप है उसको बढ़ा देता है, इसीलिए हरी पत्तियां जल्दी से आग नहीं पकड़ती, और सूखी पत्तियां जो होती हैं उनका ज्वलन ताप कम होता है, आग पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्यों? सोने चांदी को पिघलाने के लिए जो स्वर्णकार होते हैं वो ज्वाला के सबसे बाहर का जो क्षेत्र होता है, जो मैंने आपको ब्लू कलर में बताया था, उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन पूर्णतः दहन किया गया, तो कितना करा गया? 4.5 किलोग्राम। इस इतने ईंधन को पूर्ण रूप से दहन किया गया और इसमें जो ऊष्मा बनी वो बनी आपके 18,000 किलो जूल। ठीक है, इतना ईंधन है और उसको जलाने पे इतनी ऊष्मा हुई, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। अब मैं आपको बता दूं, ऊष्मीय मान का हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर आपके 7 था, उसमें देखा था कि मात्रक क्या बताया था, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका मतलब किलो जूल बटे किलोग्राम। तो यहाँ पे कितने किलो जूल ऊष्मा मुक्त हुई? 18,000। और जो फ्यूल है यानी ईंधन है वो कितना है? 4.5 किलोग्राम। तो इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे ये 0 हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो इसमें यहाँ से ये कट हो जाएगा, 9 से कट होगा और ये आएगा। ठीक है, और ये आ गया, ये यहाँ से कट होगा तो ये आएगा 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 किलो जूल पर किलोग्राम। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी इतना इसका ऊष्मीय मान होगा। अब आप देखिए, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? नहीं। देखो, जंग लगना क्या होता है, लोहा जो होता है ना वो ऑक्सीजन से, जो वायु होती है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, इससे जल से क्रिया करके क्या करता है, जंग बनाता है, यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है और दहन के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, लेकिन हम जंग लगने को दहन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब दहन होता है तो प्रकाश ज्वाला बनती है, ऊष्मा बनती है, जबकि जंग लगने के प्रक्रम में ऐसा नहीं होता। तो जंग लगने का जो प्रक्रम है उसको हम दहन नहीं कह सकते। क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी के भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? आबिदा का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोमबत्ती की जो ज्वाला थी उसमें 3 छिद्र बताए थे। एक तो बताया था बाहर का नीला, फिर बीच वाला येलो कलर का और अंदर वाला ब्लैक कलर का। तो जो आउटर जो होता है सबसे बाहर का ब्लू, उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, और बीच वाला होता है उसमें कम, और ब्लैक वाले में बहुत कम ऊष्मा होती है। तो बाहर वाली जो ज्वाला है उससे जब गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। तो इस तरह से जो चैप्टर 6 है उसमें टोटल आपके 13 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, होमवर्क में क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd, 4th यानी 1 to 4 आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।